हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड, ओके, एम्परर कार्ड, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पाइसेस है, कैंसर है, एरीज है, टॉरस है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत गलतियां की हैं इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ तो साफ साफ दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, इन्होंने जो भी किया धरा है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे, क्योंकि ये पर्सन का मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन अभी भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, और आप ये जानते हैं कि ये पर्सन को छुपा रहे हैं, राइट। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज, और आपसे फैमिली को मिलाना चाहते हैं, आपको फैमिली से मिलाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये बेसिकली एक फैमिली फंक्शन चाहते हैं आपके साथ। मे बी हो सकता है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक अ कमिटमेंट, लाइक सगाई एंड ऑल। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। ओके, मतलब ऐसा है, कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी इसमें कंसेंट चाहता है उसके लिए, फैमिली फंक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिनका अभी शुरुआती दौर में है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी फैमिली में बता सकते हैं आपके बारे में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से अगेन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी काफ़ी कंट्रोल करके बैठे हैं अपने आप को, बिकॉज आप जानते हैं कि काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी है अभी भी इस रिलेशनशिप में। आप काफ़ी कुछ जानते हैं कि अभी उन चीज़ों के साथ आपको रहना पड़ सकता है, तो अभी आप सोच समझ के ही विचार करने वाले हैं इस रिलेशनशिप पे। इवन दो ये पर्सन आगे बढ़ने चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने एक्चुअली इस रिलेशनशिप को बचा के रखा हुआ है, इस पर्सन ने नहीं। ओके, सो बेसिकली आपकी वजह से ये रिलेशनशिप टिका हुआ है, क्योंकि आपने कुछ कंट्रोल किए हुए हैं, कुछ आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जो आती है रिलेशनशिप में उस पर रोक लगी है। ओके, सो अभी सब कुछ अच्छा इसीलिए है क्योंकि आपने कंट्रोल करके रखा है, नहीं तो अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बहुत बैकफायर कर सकती थी, राइट। सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील। हाँ, तो द व्हील से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए, भाग्य अब आपके साथ है। मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ यहाँ पर कि भाग्य आपके साथ है, और नो डाउट यहाँ पर आपको जो चीज़ जाननी है वो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, एंड विद टाइम मे बी हो सकता है विद इन 15 to 28 डेज़ आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है अपनी इस लव लाइफ के बारे में।
सो जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं यहाँ पर, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ आई है। सो यूनिवर्स आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपके मर्जी से चीज़ें होंगी। ओके, मैं ये क्लियरली बोल देता हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आप जानते हैं कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, एंड अभी भी वो वोन्ड्स बाकी हैं, और वो बातें अभी तक अनरिजॉल्व हैं। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो चीज़ें अब आपको धीरे धीरे याद आ सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पर्सन आगे बढ़ने की सोच रहे हैं वैसे वैसे आपके सामने वो पास्ट भी जो इस पर्सन के साथ आपका रहा है, जो बुरा भी रहा है और शायद भला भी रहा हो। ओके, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, एंड इट्स लाइक आप अभी डिसाइड करने से पहले उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लाना चाहते हैं, जो कि एक कम्प्लीटली अच्छी बात है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्ड क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलेगा, जो लविंग है, केयरिंग है, सभी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, उनको बहुत समझ सकते हैं, उनको भी संभाल सकते हैं। ओके, एट द सेम टाइम पूरी फैमिली को भी संभाल सकते हैं, उनकी फैमिली को भी संभाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वो आप में देखते हैं, बिकॉज दे सी यू एज ए मोस्ट एलिजिबल पर्सन। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एनीवे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, और आप हमेशा फैमिली एज ए फैमिली की तरह ही सोचते हैं चीज़ों को। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं, सीरियस ही हैं, मैं ये कहूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ जिसकी वजह से आप इन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अप टू यू वैसे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्सन पास्ट में प्लेयर रहे हैं, और इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो बहुत क्वेश्चनेबल हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इन्होंने काफ़ी लोगों से फ्लर्ट भी किया है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी। आपके रिलेशनशिप से पीछे अगर किया हो तो वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी इस पर्सन ने किसी के साथ फ्लर्ट किए हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको चुभ रही है यहाँ पर कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया। इट्स लाइक बैक स्टैबिंग। ओके, बैक स्टैबिंग की तरह है। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपसे ये कन्वर्सेशन करने आएंगे, लेकिन आप इस पर्सन को अभी कुछ कन्वर्सेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को जताने वाले हैं कि हाँ, आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ओके, एंड क्या लॉयल्टी ये शो कर पाएंगे, क्या ये अपनी लॉयल्टी प्रूव कर पाएंगे। आपने इनसे ये क्वेश्चन पूछा है, एंड बिलीव मी, इनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, राइट। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप इससे शांत हैं, बिल्कुल इससे कोई बात नहीं करना है इस टाइम पे। एंड ये पैतरा जो आपने खेला है ये बहुत सही खेला है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसी चीज़ से ये कंट्रोल में आएंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि द एम्परर कार्ड से आप ये चीज़ बहुत पहले से कहना चाहते थे, एंड नाउ जब इन्होंने ये प्रपोज़ल आपके पास रखा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप इनसे लॉयल्टी का प्रूफ मांग रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब इस पर्सन को अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, सो द एम्परर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप अभी तक आपने नहीं पूछा है उनसे ये चीज़, तो डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं। ओके, सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, और अगर ये पर्सन सच में लॉयल हैं तो अपनी लॉयल्टी प्रूव करें, और अगर ये सच में लॉयल नहीं है
तो व्हाट्स द पॉइंट टू बी इन द रिलेशनशिप, राइट? सो द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि हाँ ये अपने अंदर सुधार लाएंगे, ये पर्सन अब ऐसा नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, आपसे काफ़ी सारे वादे कर सकते हैं, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम आप इनसे सच भी सुनना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ हद तक ये आपसे सच भी बोलने वाले हैं, कुछ हद तक ही। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्लियरली सच तो ये पर्सन कभी नहीं बोलने वाले, ओके। लेकिन स्टिल कुछ हद तक ही सही, लेकिन हाँ ये पर्सन आपसे सच बोलने वाले हैं इस बार, ओके। 9 ऑफ कप से आपकी इच्छा पूरी होने वाली है इस बार कि ये पर्सन खुल के आपके सामने बोलेंगे, राइट? सो नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इस बार जो इनकी माफ़ी होगी वो थोड़ी सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर के साथ है, यानी कि ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। इट्स लाइक कि ये पर्सन आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पर स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये चेंज देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर, ओके। सो नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द मून एनर्जी है, द मून एनर्जी से हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं और जिसका जवाब अभी इस पर्सन के पास नहीं है। तो आप थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं इस पर्सन से, आपकी थोड़ी सी बहसबाजी हो सकती है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का जवाब ये नहीं दे पाएंगे और इट्स लाइक आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग सा रहेगा ये सब चीज़ें। एंड इट्स लाइक आपके लिए बहुत टेंशन वाला टाइम है ये, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से बिलीव किया है इस पर्सन पे, लेकिन जब इस पर्सन पे उन चीज़ों का जवाब नहीं है तो इट्स आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये चीज़ और बहुत निराशाजनक है, ओके। सो इसी वजह से निराशा आपको फील हो रही है, ओके। द मून से अभी भी आपका जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी हद तक मुझे लटका हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस कैरेक्टर और लॉयल्टी। क्या कहना चाहिए मुझे, आई डोंट से एनी बैड वर्ड, बट हाँ यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि क्या ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, क्या ये वो तो नहीं है जो वो बैड वर्ड है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, आपके साथ पूरा एफर्ट लगाएंगे इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में। एंड 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको डेफिनेटली शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अब इनको रियलाइज़ होने लगा है कि ये चीज़ कि हाँ नहीं, उनको जो है डेफिनेटली आपके साथ रहना है तो उनको ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी। आई मीन उनकी जो डिसलॉयल्टी है वो और ये प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है उसको उनको सेक्रीफाइस करना होगा और तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रॉमिस तो कर रहे हैं, बट आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस पर्सन बिकॉज अभी भी मुझे यहाँ पर प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो मे बी हो सकता है इन फ्यूचर ये पर्सन सुधर जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इनमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पीस, ओके। अपनी पीस पे ध्यान दीजिए, ओके। इस पर्सन को जो करना है करने दीजिए, ओके। अगर आपके लिए कुछ चीज़ एक्सेप्टेबल होगी तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्टेंस मत दीजिए इस पर्सन को, सिंपल सी बात है, ओके। यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं है ये पर्सन एक्सेप्टेबल, रिजेक्ट इट, ओके, दैट्स इट, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।